प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक नेपाल दौरे पर हमारी खास पेशकश सीधे काठमांडू से मेरे सहयोगी गौरव सावंत के साथ। नमस्कार, बागमती नदी के तट से आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश काठमांडू में आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10:50 पर काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। 17 साल बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बातचीत के लिए काठमांडू पहुंचेंगे और इस पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बहुत उत्साह है यहां के लोगों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए यहां चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। इस पूरे शहर को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यही नहीं, 2 दिन की औपचारिक छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है। काठमांडू के आसमान में नेपाली एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों का बेड़ा सबसे बड़े और सबसे कड़े सुरक्षा मिशन पर लगातार उड़ान भर रहे हैं। न आसमान में कोई हलचल और न जमीन पर कोई हरकत। हेलीकॉप्टर में बैठे जांबाज कमांडो के दूरबीन के टारगेट पर एक एक इलाका है। मोदी के काठमांडू दौरे के लिए नेपाल ने जमीन से आसमान तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जमीन पर नेपाली सेना, कमांडो और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है, तो आसमान में 2 दिन से हेलीकॉप्टर नॉन स्टॉप उड़ान भर रहे हैं। मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले काठमांडू में हर उस जगह सुरक्षा ड्रिल की गई जहां जहां मोदी के जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए जो उनकी बुलेट प्रूफ BMW है और जैमर्स हैं, वो भारत से ही लाए जा रहे हैं। जो सबसे अंदरूनी सुरक्षा कवच है वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का SPG का होगा। इसके अलावा नेपाल आर्मी और कमांडोज भी उनकी सुरक्षा करेंगे। हवा में सुरक्षा के लिए नेपाल की वायुसेना, नेपाल की सेना के हेलीकॉप्टर और UAVs हवा से सुरक्षा प्रदान करेंगे। काठमांडू में 3 अगस्त को जब मोदी का विमान उतरेगा तो पूरा शहर सुरक्षा के दायरे में बंद कर थम जाएगा। आसमान में खामोशी छा जाएगी। हम आपको समझाते हैं कि आखिर मोदी के लिए दिल्ली से लेकर काठमांडू तक दोनों सरकारों के साझा सुरक्षा इंतजाम क्या है। मोदी के प्लेन उतरने से लेकर वापसी की उड़ान भरने तक मोदी के इर्द गिर्द 4 लेवल का अभेद सुरक्षा घेरा मौजूद रहेगा। मोदी के सबसे करीब दिल्ली से गई SPG की तगड़ी टीम होगी। करीब 20 कमांडो वाला ये ग्रुप अपने पूरे साजो सामान के साथ पहले ही काठमांडू कूच कर चुका है। सुरक्षा के दूसरे स्तर पर नेपाली आर्मी के जांबाज कमांडो को तैनात किया गया है। सबसे आधुनिक हथियारों से लैस करीब 100 से ज्यादा कमांडो अपनी हिम्मत और हमले को लेकर दुनिया भर में मशहूर हैं। मोदी की सिक्योरिटी का तीसरा घेरा नेपाल की एंटी टेररिस्ट पुलिस के हवाले होगा। नेपाल में डी कंपनी समेत दूसरे अंडरवर्ल्ड गुटों की मौजूदगी की खबरों के बीच तीसरे स्तर की यह सुरक्षा काफी अहम हो जाती है। मोदी के सुरक्षा घेरे में चौथी कमान नेपाली पुलिस संभालेगी, जिसके जिम्मे उन इलाकों की चप्पे चप्पे की तगड़ी निगरानी होगी जहां जहां से मोदी का काफिला गुजरेगा। सुरक्षा का जहां तक सवाल आपने किया, सुरक्षा के संदर्भ में भी बहुत ही नेपाल सरकार की तरफ से सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी और गुप्तचर विभाग, सारा निकाय भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए तैयारी कर चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि ये भ्रमण बहुत ही सफल होगा। काठमांडू शहर में मोदी की सुरक्षा के लिहाज से एजेंसियों ने कुछ पॉइंट पर सिक्योरिटी का सबसे तगड़ा तामझाम तैयार किया है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, होटल हयात, भारतीय दूतावास, नेपाली संसद और पशुपतिनाथ मंदिर। 2 दिन के दौरे में मोदी का काफिला जब भी इन जगहों से गुजरेगा तो हर हलचल खामोश हो जाएगी। काफिले में 4 स्तर की सुरक्षा के अलावा बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जैमर और एम्बुलेंस भी दंदनाती हुई दौड़ेंगी। इस दौरान सेना के संगीनों के साए में सारा इलाका छावनी में तब्दील हो जाएगा, जबकि आसमान से चौकस हेलीकॉप्टर की तगड़ी निगहबानी भी जारी रहेगी। पूरे 2 दिन तक नेपाल और भारतीय एजेंसियां कई सूचनाएं एक दूसरे से साझा करती रहेंगी ताकि सेकंड भर के लिए भी कोई छोटी सी चूक ना हो पाए।
दौरे के आखिरी दिन यानी 4 अगस्त को मोदी पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे। यहाँ भी सुरक्षा किसी भी स्तर पर कम नहीं होगी। सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जैमर सारे फोन को जाम कर देगा। भक्तों की आवाजाही रोक दी जाएगी। मोदी के यहाँ सुबह 9 बजे पहुँचने का कार्यक्रम है और उनकी रवानगी के बाद ही ये इलाका सुरक्षा घेरे से आजाद होगा। नरेंद्र मोदी का काफिला जिन सड़कों से गुजरेगा उस सड़कों को सील कर दिया गया है। काठमांडू ट्रैफिक पुलिस ने यह संदेश भी जारी किया है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी लोग अपने घरों से बाहर निकलें। गौरव सावंत के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की संसद को संबोधित करेंगे। यह पहली बार है जब भारत के प्रधानमंत्री नेपाल की संसद को संबोधित करेंगे और इसको लेकर भी यहां लोगों में खासा उत्साह है। वो नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, नेता विपक्ष से मिलेंगे, प्रचंड से मिलेंगे। यही नहीं, यहां के लोगों से, यहां के व्यवसायियों से भी उनकी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडल भी यहां ला रहे हैं। भारत और नेपाल के रिश्ते सदा से घनिष्ठ रहे हैं, प्रगाढ़ रहे हैं, लेकिन नेपाल में लोगों का और सरकार का यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां आते ही रिश्तों को नई दिशा मिलेगी, उनकी दशा सुधरेगी। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर 3 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन उतरेगा तो रिश्तों के आसमान में नई ऊर्जा भरपूर उड़ान भरेगी। ये वो ऐतिहासिक मौका होगा जब भारत और नेपाल के उन रिश्तों को नई ऊर्जा से लबरेज कर देगा जो सदियों से संस्कृति, आध्यात्म, कारोबार और राजनीति में नजदीकियों के साक्षी बनते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर नेपाल की धरती पर कदम रखेंगे। करीब 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा से उम्मीदों का दायरा दोनों देशों के लिए छोटा पड़ रहा है। मोदी पड़ोसी मुल्कों को अगर इतनी तरजीह दे रहे हैं तो नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला भी प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। 19 तोपों की सलामी के बीच यहीं से रिश्तों का वो दौर परवान चढ़ेगा जिसकी तैयारियां लंबे अरसे से की जा रही थी। The bilateral talk will take place between the two prime ministers level, and the important thing, as I have already mentioned, is to strengthen our ties. There are a number of issues we can discuss on this one, and together with this one, the agreements we have already made between the two foreign ministers can be endorsed in this level also. मोदी के शपथ ग्रहण में सार्क देशों के तमाम प्रमुख मौजूद रहे और यहीं से मोदी की विदेश नीति की तस्वीर साफ होने लगी। सबसे पहले विदेश यात्रा में मोदी भूटान गए और अब नेपाल में रिश्तों को सहेजेंगे और संवारेंगे। 2 दिन के अपने दौरे में मोदी नेपाली संविधान सभा की विशेष सभा को संबोधित करेंगे। नेपाल में कोई विदेशी नेता संविधान सभा को संबोधित नहीं कर सकता और मोदी के संबोधन के लिए सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ रास्ता निकाला है। इसी दिन मोदी की मुलाकात नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, विपक्ष के नेता प्रचंड समेत कुछ और नेताओं के साथ होगी। करीब 1.5 दशक बाद भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा में वो तमाम मुद्दे उठेंगे जिनका ताल्लुक कारोबार, सीमा सहयोग, रक्षा और संस्कृति से है। 3 तारीख को ही मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री के बीच शिखर वार्ता हो सकती है। मोदी की यात्रा से पहले खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज काठमांडू आकर रिश्तों की नई जमीन तैयार कर चुकी हैं। जिस मीटिंग के लिए मैं आई हूँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वो मीटिंग 23 वर्ष बाद हो रही है। इसलिए ये इसको भी दर्शाता है कि भारत में जो नई सरकार आई है उसकी प्राथमिकताओं में नेपाल बहुत ऊंचा है। यात्रा के पहले दिन मोदी राजनीति और रिश्तों की उलझी गांठों को सुलझाएंगे तो दूसरे दिन यानी 4 अगस्त को पशुपतिनाथ मंदिर में भोले बाबा की पूजा करेंगे। बाबा की नगरी वाराणसी से संसद पहुंचे मोदी के लिए पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा के लिए तैयारियां भरपूर की गई हैं। आखिर ये मौका भी ऐतिहासिक है जहां सदियों पुराने रिश्तों की नई बुनियाद खड़ी होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है। एक तो 17 वर्षों के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पर है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पहले विदेशी प्रधानमंत्री हैं जो नेपाल के संसद को संबोधित करेंगे। इसके लिए नेपाली संसद ने अपने अंतरिम संविधान में संशोधन भी किया है। कैमरामैन दीपक कुमार,
और पंकज दास के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक। काठमांडू से हमारी इस खास पेशकश में एक ब्रेक का समय है। ब्रेक के बाद कुछ और दिलचस्प खबरें यही काठमांडू से। देखते रहिए आज तक। सोमनाथ से काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ से पशुपतिनाथ, ये यात्रा आस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ जी के मंदिर भी जाएंगे, यहां पर वो रुद्राभिषेक करेंगे। क्या क्या तैयारियां हैं उस खास पूजा के लिए, आइए एक नजर उन पर भी डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावन के आखिरी सोमवार यानी 4 जुलाई को नेपाल पहुंचेंगे और पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा करेंगे। नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ शिवलिंग को पंचामृत स्नान करवाएंगे, इसके बाद रुद्राभिषेक करेंगे। यहाँ पर मोदी जी आएंगे तो यहाँ पर विशेष पूजा कराएंगे भगवान शंकर जी का। अंदर जो पंचामृत अभिषेक होता है सोमवार के दिन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर जी का दही, दूध, घी, चीनी, शहद, मधु से पंचामृत का स्नान और ब्राह्मण द्वारा रुद्राभिषेक का वैदिक मंत्र द्वारा पाठ होगा। विशेष प्रकार से जो विशेष पूजा है वो मोदी जी यहाँ पर करेंगे। काठमांडू में बागमती नदी के तट पर स्थित पशुपति मंदिर में नरेंद्र मोदी को मुख्य पुरोहित गणेश भट्ट से प्रसाद मिलेगा। गणेश भट्ट दक्षिण भारत के रहने वाले हैं और मंदिर में सदियों से दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से 4 पुरोहित और 1 मुख्य पुरोहित रखने की परंपरा है। नरेंद्र मोदी के रुद्राभिषेक के दौरान 21 ब्राह्मणों का एक समूह रुद्र पाठ करेगा, जबकि मुख्य पुरोहित प्रार्थना करेंगे। मोदी मुख्य मंदिर के दक्षिण में बासुकी मंदिर में भी प्रार्थना करेंगे। तो ये नेपाल के लिए हमने तो एक बहुत बड़ा अवसर भी समझा है और ये बड़ी श्रावण के महीना में नरेंद्र मोदी जी आकर भगवान पशुपतिनाथ को जो श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो भी ये बहुत महत्व का बात है। नरेंद्र मोदी जब पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेंगे तो मंदिर के समीप के वेद विद्याश्रम के 108 युवा ब्राह्मण विद्यार्थी वैदिक मंत्रोच्चार कर उनका स्वागत करेंगे। मोदी के स्वागत में पारंपरिक नेवारी ड्रम और बांसुरी भी बजाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन पशुपतिनाथ का दर्शन करेंगे और उसका विशेष पूजन करेंगे, उस दिन सावन महीने का आखिरी सोमवार होगा, जो कि बाकी भक्तों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के इस विशेष पूजन की वजह से भक्तों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक।